अजीब लगता है देख के कि भगवान से भी लोग रूठ को बैठा है, जिसे भगवान सारी दुनिया में चुनने के सिर्फ उन्हें एक दुखी देता है, जैसे कि शायद भगवान को उन्हें ही साधना तो मजा आता है। पर ऐसा क्यों होता है? जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि ये सब मैंने अपने मेहनत से किया, मैंने अपने हुनर से किया और अपनी समझदारी से किया। मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी भी अच्छे काम की क्रेडिट वो किसी और को नहीं दे पाता, पर हर गलत का काम जिम्मेदार वो दूसरों की ठहराता है, और जब कोई और नहीं मिलता तो फिर भगवान के ऊपर डाल देता है। परमात्मा को उनकी कृपाएं हम समझ नहीं। परमात्मा से स्वयं अस्तित्व का रूप है। हमारा होने की परमात्मा की शक्ति से है, मेरा बोलना परमात्मा की शक्ति से है, अपना सोना परमात्मा की शक्ति से है। परमात्मा एक दिव्य ऊर्जा की रूप में है। लोग परमात्मा से प्रार्थनाओं को करते हैं और जब पूरी नहीं होता तो शिकायत करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने भी प्रार्थना ही नहीं की, बहुत भगवान नहीं सुनता। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने हमारी इच्छाओं को, प्रार्थना को मान लिया है। हमने हमारी मांगों को, प्रार्थना को शब्द दो दिया है। परमात्मा के आगे मांगना प्रार्थना की एक अंग जरूर है, पर वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना से कुछ प्राप्त नहीं होता, परमात्मा से प्राप्त नहीं होता। वास्तव में प्रेयर का अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या है जिससे आपका दिल भी डूब जाए? प्रार्थना आपके हृदय की पवित्र कर देती है, दिव्य कर देती है, और पवित्र हृदय, दिव्य हृदय जो भी कार्य करता है वो जिंदगी में हमेशा खुशियों के लाके आता है, अपने लिए भी दूसरों को भी। प्रार्थना का अर्थ है कि जिसमें हमारी आत्मा डूब जाए, हम कोक जाए, हम मिट जाए, जिसमें बाकी कुछ भले ही नहीं पूछे। जब शबरी से भगवान राम मिले, शबरी को कुछ नहीं आता था, कोई प्रार्थना नहीं आता था। भगवान राम को देखने उसके आंखों से उस बगने लगी। राम शबरी की तरफ देखने लगे, शबरी श्री राम की तरफ देखने लगे। नए ऋषि थे उस जंगल में जो सबसे भी बनी हुई, विधि विधान से भी बनी हुई प्रार्थना करते थे, तपस्या करते थे, पर सबको छोड़ के वो शबरी के पास आए। एक ही प्रार्थना करती थी, वो राम तुम कब आओगे? साल साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरी जीवन ऐसा ही। जिस दिन श्री राम आए उस दिन उसको प्रार्थना का फल मिला नहीं, हर दिन उसे प्रार्थना की फल मिला, हर दिन उससे प्रार्थना से आनंद मिला। प्रार्थना करने के बाद आनंद मिलता हो ऐसा नहीं थे, प्रार्थना करते समय आनंद मिलता है। प्रार्थना क्या आनंद है, हमने प्रार्थना को अर्थ और कभी समझना नहीं है। हमने यह मान्यता बना रखी कि प्रार्थना करने से कुछ मिलेगा, पर हमें क्या आज समझना नहीं आती थी प्रार्थना में होने से कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्रार्थना रास्ता है और हमारी इच्छा को मंजिल है। प्रार्थना अपने आप में मंजिल है। प्रार्थना आपकी दिल की हृदयों से निकल आती है। प्रार्थना में आप अपने हृदय परमात्मा को आगे खोल कर रख देंगे। कई लोग पूछते हैं कि प्रार्थना में क्या बोले? कौन सिखा सकता है आपको अपने हृदय की बात? आपकी कोई और किसी शिकायत है? इसलिए फिर लोग कहते हैं कि हम रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनता नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं कि प्रार्थना कहते किसे है। हमारे हालत ऐसे है कि व्यक्ति रोज रेस्टोरेंट में जाता है, कि रोज पूरे मेनू कार्ड पढ़ता है, फिर भी उससे शिकायत है कि मेरी भूख नहीं जाती, मेरा पेट नहीं भरता। कितना भी पढ़ते रहे, पानी पानी पानी, कितना भी मेनू कार्ड पढ़ते रहे, भूख मिटने वाली नहीं। भूखता बिटेगी जो उसे मेनू कार्ड में लिखा है वो आपके भीतर जाएगा। शब्द तो आपके मुंह से निकलते हैं, पर वो प्रार्थना आपके हृदय से नहीं जाती। जिसे व्यक्ति को हृदय में प्रार्थना चढ़ गई, उसे जिंदगी पूरी तरह की बदल जाएगी। उस हृदय पवित्र और दिव्य हो जाएगा। जिसका हृदय पवित्र और दिव्य हो जाए,
जो कार्य करेगा वो पवित्र और दिव्य होगा। वो जो कार्य करेगा वो पूरी सृष्टि में ही खुशियों लेके आएगा। और बहुत आसान है कि देना कि भगवान हमें दुख देगा, क्योंकि शक्ति वही वो करता है, उसी की शक्ति जो चल रहा है। यह सब पता नहीं क्यों हमें बातें समझ नहीं आती है। परमात्मा एक दिव्य ऊर्जा रूप में है, पर हर कार्यों के पीछे परमात्मा जिम्मेदारी नहीं। उसके आपके पास चलने के लिए बेहतर है उन्हें पेड़ों से आपका मंदिर जाए, चर्च जाए या साफ कर जाए। मर्जी आपकी है, वो चुनाव आपका है। हाँ है सही है कि हर कार्य होता है ईश्वर की शक्ति से ही, पर प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आपका घर में आपकी सुविधाओं गैस के रूप में आपको उससे आप खाना बनाओ, आपकी मर्जी, वो उसके अपना घर चला दे, वो भी आपकी मर्जी। हालांकि घर भी अपने लिए चलाए, खाना भी अपने बनाया, पर चुनाव हमारा था कि अग्नि की शक्ति क्या कर बिना अपने की शक्ति के खाना बनेगा न घर चलेगा। आप यदि इसमें हम कहे कि किसी की अपने की वजह से मेरा घर चल गए तो एक अर्थ में सही भी है और एक अर्थ गलत भी है। याद रखना, परिस्थितियों से चले कैसे भी हमें हमेशा चुनाव करने में स्वतंत्र है। बहुत आसान होता है कि हर दुखी की हर गलत पता की जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना। परमात्मा दुख नहीं देता। मैं शायद कि ठीक से भी पता नहीं कि परमात्मा अस्तित्व का नाम है। आप भी परमात्मा की वजह से है। क्या आपकी याद है दुनिया में आप कब आए और कैसे आए? जो कुछ भी आपको मिला है जिंदगी में, जो भी आपको अपने मांग किसी मांग हमें रोत है, कहीं चल गया हमारे जिंदगी से, पर हमारे जिंदगी में कहाँ से आप लेके आए, साथ उन्होंने कुदरत शक्ति है। परमात्मा की शक्ति में परमात्मा को प्रत्येक रूप में जाने की, कुदरत के रूप में जाने, शक्ति के रूप में जाने, अस्तित्व के रूप में जाने, नाम अलग अलग है। वही परमात्मा अपनी शक्ति से कभी सुगम रूप में ही प्रकट हो जाता है। जिन्होंने हम भगवान कहते हैं वो हर किसी की मान्यताएं अलग है, पर हमारा सज्जन परमात्मा की शक्ति से हो जाता है। हमारे प्राण परमात्मा की शक्ति से ही ठीक हो जाता, तब परमात्मा की अंश के लिए परमात्मा को दोस्त देखते हैं। ये परमात्मा को दोष देते हैं, ये कर्त में स्वयं हुई दोष देते हैं। ये भगवान हमारे माता पिता है। दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे की जीवन में दुख नहीं लाते हैं। कभी नहीं चाहेगी उसकी जिंदगी में तकलीफ आए, अच्छे से अच्छे लायक आए। हमारी संतान हमेशा खुश रहे, हर खुश उसको मिले, हर दुख उसको मिले। यह संसार मनुष्य की बात हो गई। और जो परमात्मा की करुणाएं सागर है, दया का सागर है, ये प्रेम का सागर है, वो किसी अपनी जिंदगी में दुख लिख सकता है। इतनी बड़ी सृष्टि में, इतनी बड़ी ब्रह्मांड में सिर्फ आपके लिए थे दुखी करने के लिए ऐसा कैसा लिख सकता है? सच्चाई थी है जो यह कि हमने अब तक एक बार भी ठीक से प्रार्थना नहीं की। इच्छाओं को मांगना, चीजें मांगना प्रार्थना नहीं होता कि तुम भगवान मेरे लिए एक कर दो, तुम्हें तुम्हारे लिए एक कर दूंगा। आप प्रार्थना करने आए या व्यापार करने? प्रार्थना तो एक भाव से जिन्होंने पुकारने वाला डूब जाता है। प्रार्थना तो एक भाव के धन्यवाद की प्रार्थना में तो डिजर्व भी नहीं करता। मैं तो असलायक की नहीं जिन्होंने तुम्हें दिया है। कुछ भी तो हो नहीं, मेरे हाथ पर सब कुछ तूने दिया है। अपना प्रार्थना को हम नहीं मानेगा समझ न गए। अगर प्रार्थना को हम सही मानने में समझ न गए तो पूरी दुनिया में एक इंसान की नहीं बचेगा जो ये कह सके कि मेरी प्रार्थना भगवान से सुन दो। पहले प्रार्थना की समझना तो सही प्रार्थना करो तो सही, फिर कहता हूँ अपनी मांगों को, अपनी इच्छाओं को प्रार्थना मत समझाएं। शब्द में लिखो, चीजें को प्रार्थना मत समझाएं। जो भाव आपकी हृदय की गहराई से निकल गए, जो भाव आपकी परमात्मा से जोड़ दो, जो भाव आपके हृदय में घाव में सिला दो, जिससे भाव में आप अपनी हर तकलीफ भूल जाए, दुख भी जाए, वही असली प्रार्थना है।
ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों।